तो भगवान को लग रहा है ऐसा क्या करूं कि इसके पहले दर्शन ही यशोदा मैया करे। तो विचार करे क्या करूं क्या करूं। देखिए अच्छा चोर कौन, इसका मतलब चोरी करने मत लग जाना, वो भगवान है। तो अच्छा चोर कौन, जो पकड़ा ना जाए, पकड़ेगा फिर कोई चोर नहीं। चोर वही अच्छा जो कभी पकड़ा ना जाए। तो भगवान को लग रहा है देखो पहली चोरी बाहर कर दी और पकड़े गए तो नाम खराब हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं घर में पक्को हो कि बाहर करने जाऊं। घर में तो माता है, मैं तो कोई भी कहानी बना लूंगा। तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। अब पहले क्योंकि दूध दही माखन का इतना काम होता था तो एक कमरा केवल माखन की हांडियों के लिए होता था। तो उसमें गए, हांडी अपनी ओर खींची, नवनीत निकाला, नवनीत यानी माखन का गोला, नवनीत निकाला, भोग लगा ही रहे हैं कि इतने में भगवान की नजर उनके सामने एक दर्पण पड़ा था उस पर गई। दर्पण यानी शीशा, कांच। अब भगवान ने आज तक शीशा देखा नहीं है, उन्हें पता नहीं है शीशा होता क्या है, बहुत छोटे हैं ना अभी। तो पहले देखिए फोन कैमरा इत्यादि तो थे नहीं। तो जिसने आज तक दर्पण नहीं देखा उसने आज तक देखा, वो नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। तो भगवान ने दर्पण कभी देखा नहीं, उनकी नजर दर्पण पर पड़ती है। पड़ते ही भगवान ने हाथ, भगवान कहते अच्छा ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान हम मित्र हैं, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया कि ये ले खा ले। अब भगवान के हाथ में माखन, उसके हाथ में भी माखन। भगवान ने कहा अच्छा अब मेरी आती, मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। कोई ना, चोर चोर, सारी कहावतें कितनी पता है ये सब आपको। ये कोई अच्छा श्लोक पूछ लूं मैं, किसी को नहीं आता होगा। चोर चोर मौज भाई, वो कहे तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। तो यहां पर भगवान आप कांच में अपने पीछे ही खड़ी है और उनको आनंद आ रहा है। एक तो ऐसे ही मजा आता है ना, बच्चे कांच में अपने आप से बात करें, बड़े प्यारे लगते हैं। आपने भी कांच में, उनको किसी से मतलब नहीं, उनको वो कांच दे दो सारे रोल निभा लेंगे वहीं पे। तो यशोदा मैया को बड़ा प्यारा लग रहा है। उन्होंने बात, मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान डर गए, क्योंकि भगवान अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अगर उनको माखन भी खाना है तो खुद जाके ले, उनको यशोदा मैया को बोलना पड़ेगा। तो उनको लग रहा है क्या बोलूंगा अभी, क्योंकि भगवान ने चोरी का समय दोपहर चुना था, दोपहर में सब सोते थे। तो उन्होंने समय क्या कर रहा है, भगवान के मैया मोए माखन को लोभ ना आए, पर मैंने सोचा कि मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। अब भगवान को देखिए लग रहा है ये सामने वाला नया छोरा है, पहली बार मिला हूं, पता नहीं विश्वास के लायक है भी कि नहीं, इसने कुछ कह दिया तो भगवान कहे ये कुछ कहे इससे पहले तो भगवान कहे कि मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरा, एक छोरा माखन चुरा रहा है। तो मैया ने कहा तूने छोरे से कुछ कहा नहीं? बोले मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तू मैया से मांग ले, तू मेरे से मांग ले। और मैया मैं नंदराय को छोड़ो, जो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। मैया ने कहा कहाँ है छोरा बता। तो भगवान के सामने खड़े कर दे, देख छोरो। अरे मैया ने कहा कन्हैया ये छोरा तू ही है। मैं कैसे? तब उन्होंने भगवान को गोद में उठाया कि कन्हैया देख
मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा तेरी माता से कैसे मिल रहा है? भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को रोज देखते हैं। मैया ने कहा इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब बच्चे सवाल बहुत करते हैं, तो भगवान 10 सवाल, तो अच्छा तो ये क्यों, तो फिर ऐसा क्यों। अब इस सवाल जवाब के चक्कर में ये बात तो गायब ही हो गई, तो वही बातचीत लगे। पर भगवान को थोड़ा शांति मिली कि भोग नहीं लगाया, अगली बार कोशिश कर ली।